एम्स ऋषिकेश को एयर एम्बुलेंस सुविधा से जोड़ने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री हेलीपैड का उद्घाटन कब किया गया? तो यह किया गया था 11 अगस्त 2020 को। हम जो देखते हैं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित कवि जिनका हाल ही में निधन हो गया है वे कौन हैं? वे हैं मंगलेश डबराल। नेपाल और चीन के एक संयुक्त सर्वे में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई का पता चला है। ये नई ऊंचाई कितनी है? 8,848.86 मीटर। हाल ही में किन्हें उत्तराखंड आइकॉन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? वे हैं हेमंत पांडे और हरीश चंद्र पांडे। मिस इंडिया सुपर मॉडल कॉन्टेस्ट 2020 उत्तराखंड की प्रज्ञा जोशी ने जीता। यह किस जिले से संबंधित हैं? तो यह हैं उत्तरकाशी जिले से संबंधित। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि चीड़ का सदुपयोग हो तो उससे 40,000 लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। उत्तराखंड के वन क्षेत्र के कुल कितने क्षेत्र में चीड़ होता है? तो कुल 27% क्षेत्र में चीड़ होता है। उत्तराखंड में कोरोना से मृत्यु दर रोकने में कौन सा जिला सबसे अधिक सफल रहा? तो वह जिला है चमोली। उत्तराखंड राज्य खेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कितने खिलाड़ियों को दिया जाएगा? तो कुल यह 6 खिलाड़ियों को दिया जाएगा। उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रत्येक ब्लॉक में कितने स्कूलों को अटल आदर्श विद्यालय बनाने के लिए निर्देशित किया गया है? तो कुल 2 स्कूलों को प्रत्येक ब्लॉक में अटल आदर्श विद्यालय बनाने के लिए निर्देशित किया जाएगा। उत्तराखंड में शिक्षा विभाग ने किस ऐप के साथ MOU साइन किया जो छात्रों को निःशुल्क में शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराएगा? तो वह ऐप है विद्या। उत्तराखंड सरकार द्वारा उड़ान योजना के अंतर्गत पहली हेलीकॉप्टर योजना कब शुरू की गई? 8 फरवरी 2020 को। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत उत्तराखंड का पहला ODF प्लस शहर किसे बनाया गया? चंबा को, जो टिहरी में स्थित है। उत्तराखंड के रामगढ़ में रविंद्रनाथ टैगोर की कर्मस्थली के रूप में प्रसिद्ध टैगोर टॉप में शांति निकेतन परिसर की स्थापना किए जाने की घोषणा किसके द्वारा की गई? रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा। उत्तराखंड प्रदेश का सबसे बड़ा बायोडायवर्सिटी पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो यह हल्द्वानी में स्थापित किया गया है। भारत का पहला ग्लास फ्लोर ब्रिज किस पुल के स्थान पर बनाया जाएगा? तो यह बनाया जाएगा लक्ष्मण झूला पुल ऋषिकेश के स्थान पर। वर्चुअल क्लास शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? उत्तराखंड। राष्ट्रीय स्तर की वेटलिफ्टिंग प्रतियोगिता में 2 स्वर्ण पुरस्कार जीतने वाली ममता बिष्ट का संबंध उत्तराखंड के किस जिले से है? अल्मोड़ा से। उत्तराखंड सरकार गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशु की स्वच्छता और सुरक्षा के लिए जल्द ही सौभाग्यवती योजना शुरू कर रही है। इस योजना का संचालन कौन सा विभाग करेगा? महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग। क्विक डिप्लॉयबल एंटीना टेक्निक का उपयोग कर दूर और सीमांत गांवों के बिना सिग्नल वाले क्षेत्रों में संचार माध्यम से संपर्क करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? उत्तराखंड। हाल ही में कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रोफेसर NK जोशी। उत्तराखंड सरकार की 13 जिले 13 डेस्टिनेशन योजना के अंतर्गत बना पहला ट्यूलिप गार्डन किस जिले में बनाया गया है? तो यह बनाया गया है पिथौरागढ़ में। उत्तराखंड में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए CM रूफटॉप सोलर योजना का शुभारंभ कब किया गया? 22 जनवरी 2020 को। डोबरा चांटी सस्पेंशन ब्रिज किस जिले में बनाया गया है? तो यह बनाया गया है टिहरी जिले में। किस प्रदेश को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया? उत्तराखंड को। वर्ष 2020 में मनीष सिंह रावत को देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह किस खेल से संबंधित हैं? तो यह संबंधित है एथलेटिक्स से। उत्तराखंड के किस व्यक्ति को वातायन अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मान से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को। मुंशियारी में स्थित किस मंदिर के पुनर्निर्माण के दौरान ब्रिटिश कालीन चांदी के सिक्के प्राप्त हुए हैं? मधियो देवता मंदिर में। उत्तराखंड सरकार द्वारा गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी किस दिन घोषित किया गया? 8 जून 2020 को। राजीव रौतेला की सेवानिवृत्ति के बाद उत्तराखंड में नए आयुक्त कौन बने हैं? अरविंद सिंह ह्यांकी। 2020 में उत्तराखंड के किन व्यक्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर योगी एरॉन और कल्याण सिंह। UPSC के वर्तमान अध्यक्ष प्रोफेसर प्रदीप कुमार मूल रूप से उत्तराखंड के किस जिले के निवासी हैं? तो यह हैं अल्मोड़ा के निवासी। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020 किसे मिला? उत्तराखंड के आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र को। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया। इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। वर्ष 2020 में उत्तराखंड के किन व्यक्ति को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वे व्यक्ति हैं अनिल प्रकाश जोशी।
हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने 72 शिक्षकों को शैलेश मटियानी पुरस्कार से सम्मानित किया। इसमें कितने रुपए की धनराशि दी जाती है? तो इसमें दी जाती है 10,000 रुपए की धनराशि। देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तराखंड के किस जिले में बनाया जाएगा? उत्तरकाशी में। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में उत्तराखंड का कौन सा नगर पंचायत पहले स्थान पर रहा? नंदप्रयाग। अनिल कुमार रतौड़ी के कार्यकाल की समाप्ति के उपरांत उत्तराखंड के नए पुलिस महानिदेशक किन्हें बनाया गया है? अशोक कुमार को। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा स्वरोजगार योजना लागू की गई है। इस योजना के तहत पूरे प्रदेश में कितनी क्षमता के सोलर प्लांट लगाए जाएंगे? 25 किलोवाट क्षमता के। उत्तराखंड सरकार ने अटल आयुष्मान योजना में प्रदेश के कितने परिवारों को 5 लाख तक के मुफ्त इलाज की सुविधा दी है? 25 लाख परिवारों। उधमसिंह नगर जिले में बायोफ्लोक तकनीकी से किसानों को मत्स्य पालन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए ट्रेनिंग सेंटर कहां पर बनाया जाएगा? गदरपुर में। भारत का पहला मॉस गार्डन उत्तराखंड के किस जिले में विकसित किया जा रहा है? नैनीताल में। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब की गई? 28 मई 2020 को। अंतर्राष्ट्रीय संस्थान ट्रैफिक इंडिया के अनुसार बीते 5 वर्षों में किस प्रदेश में गुलदार का सबसे अधिक अवैध शिकार किया गया है? उत्तराखंड में। पर्यटन प्रोत्साहन पुरस्कार यानी TIC योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? उत्तराखंड। कृषि भूमि को पट्टे पर देने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? उत्तराखंड। उत्तराखंड के प्रसिद्ध भूवैज्ञानिक खड़क सिंह वल्दिया का हाल ही में निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो उन्हें वर्ष 2007 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उत्तराखंड के बाल विकास एवं महिला सशक्तिकरण मंत्रालय द्वारा अनाथ बच्चों को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की गई है? 5%। उत्तराखंड में किसे आदमखोर तेंदुए से अपने छोटे भाई की जान बचाने के लिए राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वो हैं राखी रावत। इन्हें मार्कंडेय पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। हाल ही में उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? ओम प्रकाश। ये 1987 बैच के IAS अधिकारी हैं। उत्तराखंड के गोपेश्वर चमोली में हिल म्यूजियम संग्रहालय की स्थापना कब की गई? 8 अक्टूबर 2020 को। स्वामी राम मानवता पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? सच्चिदानंद भारती को। उत्तराखंड में किस स्थान पर पैराग्लाइडिंग एकेडमी खोले जाने की योजना है? नयार घाटी पौड़ी गढ़वाल में। उत्तर भारत में जल संरक्षण के लिए नेशनल वाटर अवार्ड में पहला स्थान उत्तराखंड के किस जिले को प्राप्त हुआ है? अल्मोड़ा जिले को। हाल ही में विधानसभा की एक कमेटी ने जिला स्तरीय विकास प्राधिकरणों को खत्म करने की सिफारिश की। यह कमेटी किसकी अध्यक्षता में बनाई गई थी? तो यह कमेटी चंदन रामदास की अध्यक्षता में बनाई गई थी, जो बागेश्वर से भाजपा के विधायक। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी NHA के अनुसार आयुष्मान योजना में फ्रॉड रोकने और अस्पतालों को क्लेम भुगतान करने में उत्तराखंड देश में कौन से स्थान पर रहा है? पहले स्थान पर। उत्तराखंड की किस बॉक्सर ने अंतर्राष्ट्रीय जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता? निवेदिता कार्की ने। भारत के पहले लाइकेन पार्क की स्थापना कहां पर की गई है? मुनस्यारी पिथौरागढ़ में। कब की गई? 27 जून 2020 को। कुमाऊनी लोक गायकी के स्तंभ हीरा सिंह राणा का हाल ही में निधन हो गया। इनका जन्म किस जनपद में हुआ था? तो इनका जन्म अल्मोड़ा जनपद में हुआ था। JP इंटरनेशनल अवार्ड से उत्तराखंड के किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? तो वो व्यक्ति हैं डॉक्टर अनिल जोशी। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक मोबाइल ऐप जारी की गई, जिसमें उत्तराखंड के 320 से भी अधिक पर्यटन इकाइयाँ जुड़ चुकी हैं। इस ऐप का नाम क्या है? इस ऐप का नाम है साथी ऐप। यह आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत बनाई गई है। केदारनाथ से 16 किलोमीटर दूर दूध गंगा घाटी में एक ताल खोजा गया है। इसका नाम क्या है? तो इस ताल का नाम है पैया ताल। यह वासुकी ताल से 7 किलोमीटर दूर स्थित है। उत्तराखंड प्रदेश में सर्व शिक्षा और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का एकीकरण कर दिया गया। इसे अब किस नाम से जाना जाएगा? इसे अब समग्र शिक्षा अभियान नाम से जाना जाएगा। हाल ही में उत्तराखंड का कौन सा कंजर्वेशन रिजर्व रामसर साइट्स की सूची में शामिल हुआ है? तो वह है आसन कंजर्वेशन रिजर्व। नवनिर्मित आनंद वन यानी उत्तराखंड सिटी फॉरेस्ट कहाँ पर स्थित है? तो यह नवनिर्मित आनंद वन झाझरा देहरादून में स्थित है। इसका उद्घाटन 22 सितंबर को किया गया था। कुमाऊं और गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से स्वामी विवेकानंद पर्यटन परिपथ विषय पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म को लॉन्च किया गया है। यह फिल्म भारत सरकार के किस अभियान से संबंधित है? तो यह फिल्म भारत सरकार के एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान से संबंधित है।
हाल ही में उत्तराखंड के किस विधायक की कोरोना वायरस की वजह से मृत्यु हो गई थी? तो वे विधायक थे सुरेंद्र सिंह जीना। उच्च स्थलीय टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत पहाड़ों में बाघ की खोज का अभियान किस संस्थान के द्वारा शुरू किया गया है? तो यह संस्थान है भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून। केदारनाथ पुनर्निर्माण के अंतर्गत चल रहे निर्माण कार्यों के लिए भारी मशीनों को पहुंचाने में भारतीय सेना के किस हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है? तो वह हेलीकॉप्टर है चिनूक CH-47। जल निगम के अनुसार उत्तराखंड राज्य के किन 2 जिलों में 100% गांवों में पेयजल योजना है? तो वे 2 जिले हैं बागेश्वर और देहरादून। देश का पहला फुल वर्चुअल होम स्कूल यानी सीज ग्लोबल इंस्टीट्यूट किस प्रदेश में खोला गया? तो यह खोला गया उत्तराखंड में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन और पाकिस्तान की सीमा से लगे क्षेत्रों में सीमा सड़क संगठन के द्वारा निर्मित 44 पुलों का उद्घाटन किया। इसमें उत्तराखंड के कितने पुल शामिल हैं? इसमें उत्तराखंड के 8 पुल शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरी संपत्ति मेरा हक कार्यक्रम के अंतर्गत देश के 6 व्यक्तियों के साथ संवाद किया। इसमें कौन से व्यक्ति उत्तराखंड से संबंधित हैं? तो वे व्यक्ति हैं सुरेश चंद्र। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत जारी हुए लोनों के मामले में कौन सा जिला पहले स्थान पर है? तो वह जिला है उत्तरकाशी। नेलांग वैली में स्थित गर्तांग गली में सरकार के द्वारा मरम्मत का कार्य शुरू किया गया। यह उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो यह उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है।